जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके आप सबके बीच फिर से उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हम सूचित किए थे, बताए थे कि आज से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। हालांकि कुछ कारणवश आज वीडियो विलंब से पहुंच रहा है। कल से मतलब अगली वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगा। आज पहला क्लास थोड़ा सा कुछ कारणवश लाइटिंग की वजह से लेट हो गया। आगे जितनी वीडियो आने वाली है सभी वीडियो आपको समय से मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमको पढ़ना है पुष्प की संरचना पढ़ना है। क्या पढ़ना है मुन्ना? पुष्प की संरचना पढ़ना है। तो पुष्प की संरचना में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना में हम लोग पढ़ेंगे पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, पुमंग में पुमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है। कुछ लोग पुमंग और पुंकेसर एक ही चीज समझते हैं, जायांग स्त्री केसर एक ही चीज समझते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों अलग होता है। कुछ उसमें से कुछ छोटी सी बातें, छोटी सी कड़ी है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन दिमाग में बना रहेगा। तो आपको आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई समस्या ना हो, उस समस्या के समाधान के लिए आज का क्लास लेके आए हैं। तो सबसे पहले पुष्प की संरचना पढ़ने से पहले हमको एक पुष्प बनाना पड़ेगा। जब आपको पुष्प बना के दिखा दिया जाएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक पुष्प बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग एक पुष्प बना लिए हैं। अब इस पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन बहुत बारीकी से करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो मूवी में देखते होंगे एक हीरो रहता है, एक हीरोइन रहती है। हीरो जो होता है एक फूल लेता है, फूल का ऐसे डंठल पकड़ के ले जाके हीरोइन को देता है। तो हीरो जिस डंठल को पकड़ता है, हीरो जिस डंठल को पकड़ के हीरोइन को देता है, उस डंठल को विज्ञान की भाषा में पुष्प वृंत कहते हैं। यानी ये फूल है, इस फूल की एक डंठल है। अब इस डंठल को हम लोग क्या कहेंगे? पुष्प वृंत कहेंगे। क्या कहेंगे? पुष्प वृंत कहेंगे। क्या कहेंगे? पुष्प वृंत कहेंगे। इस पुष्प के डंठल को हम लोग क्या कहेंगे? पुष्प वृंत कहेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें आपको बैठने, आप बैठ जाओ, तो बैठ जाओ को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी में कहते हैं आसन ग्रहण कीजिए। आसन मतलब जहां हमको बैठना होता है उस स्थान पे कहते हैं आसन ग्रहण कीजिए। तो देखो पुष्प, एक पूरा पुष्प यहां बैठा हुआ इस पर, तो पूरा पुष्प जिस स्थान पर बैठा होता है उस स्थान को पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। देखो यहां एक पूरा पुष्प इस पर बैठा हुआ है, तो इस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? पुष्पासन। पुष्पासन कहेंगे। क्या कहेंगे? पुष्पासन। फिर से समझा देते हैं। जो पुष्प का डंठल होता है उस डंठल को हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं, और पुष्प जिस पर बैठा हुआ रहता है उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। देखिए पुष्प में देखेंगे एक किनारे किनारे ऐसे कुछ पत्तियां लगी हुई हैं। ये पत्तियां प्रायः हरी रंग की होती है, और ये आपका पंखुड़ी होता है। ये पंखुड़ी आपका रंग बिरंगा होता है। ये पत्तियां कौन से रंग की होती हैं जी? पत्तियां होती हैं हरी रंग की। ये हरी रंग की हम पत्तियां कर देते हैं। आपको कुछ दिख रहा होगा हरी हरी पत्तियां। ये जो हरी हरी रंग की पत्तियां दिख रही हैं, ये हरी हरी रंग की पत्तियों को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? ये हरी हरी रंग की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं?
बाह्य दल पुंज। इन हरी हरी पत्तियों को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। आप पुष्प जब देखते होंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पे चित्र दिख रहा है, उस चित्र में देखिए पत्ती, जहां पुष्पासन है, पुष्पासन के नीचे बगल में हरी हरी पत्तियां लगी हुई हैं। वो जो हरी हरी पत्तियां हैं, उन हरी हरी पत्तियों को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। अभी बाद में बताएंगे कि बाह्य दल पुंज का काम क्या होता है। अभी हम पहले पुष्प के भाग को समझते हैं, पुष्प के कौन से भाग को क्या कहते हैं। तो अभी सबसे पहले बताएं, ये जो पुष्प का डंठल होता है उसको पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प जिस पर बैठा हुआ होता है उसको पुष्पासन कहते हैं। ये पुष्प की जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, इसे हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए अगर देखिए पत्तियां जो है 1 2 3 4 सभी पत्तियां हैं, सभी हरी पत्तियों को कहेंगे बाह्य दल पुंज। पुंज मतलब होता है झुंड, मतलब हरी पत्तियों का जो झुंड है उसको हम लोग कहेंगे बाह्य दल पुंज। लेकिन अगर एक पत्ती की बात हो, अगर केवल एक पत्ती की बात हो, तो एक पत्ती को हम लोग कहेंगे, केवल एक पत्ती की बात हो तो इसको हम लोग कहेंगे बाह्य दल। क्या कहेंगे? बाह्य दल। फिर से बता दें, यानी जब हरी पत्तियां जो लगी हुई हैं, इनका जो झुंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। पुंज मतलब झुंड। और अगर केवल एक हरी पत्ती की बात हो, इसमें से किसी 4 पत्तियां दिख रही है, इसमें से किसी एक पत्ती की बात हो, उसको हम लोग कहेंगे बाह्य दल। क्या कहेंगे मुन्ना? बाह्य दल कहेंगे। इतना बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखेंगे, जो पुष्प होता है, पुष्प की एक पंखुड़ी होती है। पुष्प की ये क्या होती है? पंखुड़ी। ये पुष्प की क्या है? ये सब पुष्प की पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियां गुलाब की सी हैं, ये पुष्प की पंखुड़ी है। ये सब क्या है? पुष्प की पंखुड़ी। ये जो पुष्प की पंखुड़ी होता है, विज्ञान की भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो पुष्प की पंखुड़ी होती है, इस पुष्प के पंखुड़ी को हम लोग जानते हो क्या कहते हैं? पुष्प की पंखुड़ी को हम लोग कहते हैं दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज। एक पुष्प में जितनी पंखुड़ियां हैं, चाहे 4 5 10 25 50 जितनी है पंखुड़ियां, उस सभी पंखुड़ियों को हम लोग कहेंगे दल पुंज। जैसे 1 2 3 4 5 6, इस पुष्प में 6 पंखुड़ी, तो सभी पंखुड़ियों को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे दल पुंज। क्या कहेंगे? दल पुंज। लेकिन बात अगर केवल एक पंखुड़ी की हो, एक पंखुड़ी की, तो उसको हम लोग कहेंगे दल। क्या कहेंगे? दल कहेंगे। बात समझ में आ रहा है सबको? अगर आ रहा है तो पूरे क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्लास शानदार होने वाला है। पुष्प में देखेंगे, देखिए पुष्प का जो एक बीच वाला भाग होता है, ये मादा भाग होता है। क्या? ये जो पुष्प का बीच वाला भाग होता है, ये मादा भाग होता है। पुष्प के किनारे किनारे वाला जो भाग होता है, वो पुष्प का नर भाग होता है। क्या बताएं? पुष्प का जो बीच वाला भाग होगा वो मादा भाग होता है। क्या होता है? मादा भाग। और पुष्प के एक किनारे किनारे वाला जो भाग है, इसको हम लोग कहते हैं नर भाग। क्या कहते हैं? नर भाग। पुष्प के मादा भाग को, यानी पुष्प का ये जो बीच वाला पूरा है, पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और पुष्प के नर भाग को हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। यदि आपसे कोई पूछे पुष्प में जो नर भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप जवाब देंगे पुमंग कहते हैं। और पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग। अब देखो, पुष्प का जो नर भाग है, 1 2 3 4 सभी नर भागों को पुमंग कहेंगे। लेकिन अगर पुष्प के केवल एक नर भाग की बात हो, केवल एक, इसकी बस बात हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे? पुंकेसर। अगर पुष्प के केवल एक भाग की बात हो, एक नर की बात हो, एक भाग की बात हो, इसको हम लोग कहेंगे पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे? पुंकेसर। उसी प्रकार अगर केवल मादा की, अगर जैसे किसी पुष्प में बाय मान लीजिए 1 से अधिक मादाएं होती हैं, अगर एक मादा की बात हो तो उसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। तो पुष्प के एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्त्री केसर।
लाइट कट गया था बच्चों। चलिए अब आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जो पुष्प का नर भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इसके एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। उसी प्रकार जो पुष्प का मादा भाग होता है उसको जायांग कहते हैं, उसके एक भाग को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पुष्प का जो नर भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर के ऊपर आप देखेंगे ऐसे फूला हुआ भाग है, कटोरा नुमा फूला भाग है। ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश। याद नाम रखिएगा, पराग कोश। क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, पराग कोश। देखिए ए भी पराग कोश, ए भी पराग कोश, ए भी पराग कोश, ए भी पराग कोश। तो पुष्प का जो नर भाग होता है, नर भाग में पुंकेसर के ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है इसी भाग को हम लोग कहते हैं पराग कोश। अब पराग कोश में बाबू छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पराग कण। क्या कहते हैं, पराग कण। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पराग कोश में कौन सा कण पाया जाता है तो आपका जवाब होगा पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। अब देखिए, तो अब आ जाते हैं पुष्प के मादा भाग पर। एक पुष्प का क्या होता है, मादा भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। पुष्प का जो मादा भाग होता है, पुष्प का जो मादा भाग होता है यानी जो जायांग होता है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। जो सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है, एक फूला हुआ भाग है, इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, जिसको अंग्रेजी में ओवरी बोला जाता है। और ऊपर देखो, ऊपर जो ऐसे छतरी नुमा भाग है, ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र कहलाता है, स्टिग्मा बोला जाता है। और एक नीचे वाला यहां से लेकर यहां तक का देखो बेलनाकार जो लंबा डंडिक तरीके से दिख रहा है उसको वर्तिका कहते हैं। वर्तिका स्टाइल अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला फूला हुआ भाग अंडाशय, ऊपर वाला भाग जो होता है वर्तिकाग्र, और बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका। तो ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है बाबू, ये अंडाशय कहलाता है। ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। और ये बीच वाला भाग आइए आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दे। ये जो बीच वाला भाग होता है ये यहां से लेकर यहां तक, ये बीच वाला भाग, ये जो बीच वाला भाग होता है इसी को हम लोग कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। बात समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन होगा कमेंट में बताइए, तेज पढ़ा रहे होंगे कमेंट में बताइएगा, कोई समस्या होगा कमेंट में बताइएगा, कमेंट खुला रखेंगे बिल्कुल। आइए एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पुष्प का जो डंठल होता है पुष्पवृंत, पुष्प जिस पर बैठा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। पुष्प में जो ये हरा हरा पत्ती होता है उसको बाह्य दल पुंज, एक पत्ती को बाह्य दल। पुष्प की जो पंखुड़ी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। एक पंखुड़ी को हम लोग दल बोलेंगे। पुष्प में जो नर भाग होता है उसको पुमंग कहते हैं। एक पुमंग को हमारा जो पुष्प का एक भाग होगा उसको पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर के ऊपर वाला भाग क्या होता है, परागकोश होता है। पुष्प का जो बीच वाला भाग है वो मादा भाग होता है जिसको हम लोग जायांग कहते हैं। नीचे वाला जो भाग होता है उसको अंडाशय कहते हैं। ये बीच वाला जो भाग होता है उसको वर्तिका कहते हैं। ऊपर वाला भाग जो होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। पुष्प की संरचना में अभी हम लोग यहां तक जान चुके हैं। इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी इस क्लास में बहुत कुछ जानेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्लास बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पुष्प की संरचना का अध्याय, पुष्प की संरचना का पार्ट 2 हम जब लेके आएंगे तो उस पार्ट में बाकी पुष्प की संरचना की जो और भी बातें हैं, जो और जानने योग्य बातें हैं, उन बातों को अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं पुष्प की संरचना पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।